अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 4 अनोखे मिसाइल जो टाइटैनिक डूबने के 111 साल बाद भी मौजूद हैं। आज से ठीक 111 साल कबल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे जिसे आइसबर्ग कहा जाता है उससे टकरा गया था। इस वक्त जहाज पर सवार ज्यादातर मुसाफिर नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 के दरमियानी रात टाइटैनिक बहराए ओकेयानूस में डूब गया था। वो जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूबेगा, न सिर्फ चंद घंटों में समंदर में गर्क हो गया बल्कि इस हादसे में 1500 के करीब अफराद भी हलाक हुए थे। 111 साल बाद भी उसे सबसे बड़ा समुद्री हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 में इस जहाज की बाकियात को बहराए ओकेयानूस में जाए हादसा से हटा दिया गया था। बनाने वालों ने ये क्यों कहा कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता? इस बड़े बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये डूब नहीं सकता, खुदा भी उसे नहीं डुबो सकता। देखने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता था, लेकिन इस यकीन की कुछ वजूहात जो उनके जहनों में थी। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन की बुनियाद पर तैयार करदा पहला जहाज था। कई वाटर नाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकता। जहाज की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थी, जैसा कि जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तारें और पानी के पाइप ठीक से काम कर सकें। इस पर बहुत सोच विचार की गई। इस पर गौर करने के बाद उस वक्त के इंजीनियर्स ने जहाज की ऊंचाई का तयन किया। यहाँ तक कि सैलाब की सूरत में उन्होंने अंदाजा लगाया कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने छत पर महफूज कंपार्टमेंट भी बनाए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ के तोदे से जबरदस्त टकराव का सोचा भी नहीं होगा। टकराव इतना जोरदार था कि जहाज की मेन बॉडी में जहाज के निस्फ लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी हालत में पानी डेक तक पहुंच गया था। जहाज पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। आप पानी को निकालने के लिए जहाज में मौजूद तमाम पंप्स चालू कर सकते हैं, आप सब कुछ आजमा सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है इसी रफ्तार से उसे वापस बाहर नहीं फेंक सकते। इस वक्त जहाज बनाने वालों के लिए जो धात इस्तेमाल होती थी वो मौजूदा स्टील की तरह मजबूत नहीं थी। ताहम बाद में धातुओं को पिघलाकर इन जहाजों की मरकजी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बड़े हादसों के बाद इसकी वजूहात में इंसानी गलतियां हमेशा पाई जाती हैं। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड के हुसूल के लिए था। 1839 में शुरू होने वाला ये एजाज बहराए ओकेयानूस को अबूर करने वाले तेज तरीन जहाज को दिया जाता था। टाइटैनिक को इस एजाज का सबसे मजबूत दावेदार समझा जाता था। इस जमाने के मुताबिक टाइटैनिक बनाने के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों के दरमियान जहाज बनाने का मुकाबला था। इस वक्त इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान मुकाबला था कि सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज बनाएं। सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज को सरकारी तौर पर ब्लू बैंड मिल गया। इस कारनामे को हासिल करने के लिए किसी भी जहाज के लिए पहला सफर सबसे अहम समझा जाता था। बच जाने वालों में से बहुत से लोगों ने बताया कि जहाज के कप्तान को इर्द गिर्द के इलाके में बर्फ के तोदे के बारे में इत्तला दी गई थी, लेकिन उसने जहाज की रफ्तार कम नहीं की क्योंकि वो तेज रफ्तारी से बहराए ओकेयानूस को अबूर करने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी ज्यादा अमवात की वजह क्या थी? टाइटैनिक हादसे में 1500 के करीब अफराद हलाक हुए, जिसके बाद समुद्री जहाजों के हिफाजती निजाम को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। इस हादसे के बाद समुद्री जहाजों की हिफाजत के लिए रेडार जैसे आलात की तैयारी शुरू कर दी गई। टाइटैनिक हादसे के बाद बहरी जहाजों में हिफाजती इंतजाम पर जोर दिया गया। टाइटैनिक के हादसे में बहुत से लोग इसलिए मारे गए कि उनके लिए लाइफ बोट्स नहीं थी। ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, इस यकीन की वजह से जहाज में सिर्फ आधी लाइफ बोट्स रखी गई थी। दुनिया में ऐसे होने वाले वाकयात, अगर कोई इंटरेस्टिंग वाकया आप भी जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।